नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। प्रस्तुत है इस सप्ताह की गपशप। आज शनिवार और 19 अगस्त 2022। मेरी गपशप आज इन 5 हेडिंग में है। सत्ता या कि मोदी और शाह से कैसे जीते संघ। दूसरी, मोदी और शाह डरते नहीं हैं। तीसरी, संघ के संगठनों का क्या मतलब। चौथी, कौन पूछता है मजदूर संघ को। और पांचवी, सत्ता के लिए विचारधारा को लाभ। पहली गपशप है, सत्ता या कि मोदी शाह से कैसे जीते संघ। मुझे संघ परिवार, उनके प्रचारकों, उनके जमीनी पन्ना प्रमुखों, मजदूर, किसान, स्वदेशी और सरस्वती स्कूल जैसे तमाम सहयोगी संगठनों, नॉर्थ पूर्व से लेकर केरल तक में काम करने वाले निष्ठावान स्वयं सेवकों से सहानुभूति है। मेरी इस बात पर आप हैरान हो सकते हैं, यह पूछ सकते हैं, सब तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, संघ प्रमुख जेड कैटेगरी की सुरक्षा में घूम रहे हैं, आलीशान दफ्तर बन रहे हैं, जो कभी चना मूंगफली खाते थे, रेल से आते जाते थे, वे काजू बादाम खा रहे हैं और हवाई जहाज से प्रवास कर रहे हैं। वे न तो बेचारे हैं और न बिना सत्ता के। चेहरे ललाई लिए हो गए हैं। मतलब सत्ता दरवाजे की दरबान है तो सत्ता से जीतने के जुमले की क्या तुक है। तब जरा नितिन गडकरी पर विचार करें। छोड़े लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बूढ़े चेहरों और तोगड़िया गोविंदाचार्य व संजय जोशी जैसे बाहर हुए प्रचारकों पर। भूल जाएं स्वदेशी आंदोलन, मजदूर संघ, किसान संघ, एबीवीपी आदि संगठनों में खपने वाले प्रचारकों व स्वयंसेवकों को। भूल जाएं नॉर्थ ईस्ट में संघ भाजपा के उन प्रचारकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को जो हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे कांग्रेसियों से लड़ते हुए भगवा झंडा कभी उठाए हुए थे। इन सब की जगह इनके प्रतीक और मोदी शाह के यहाँ मोहन भागवत के स्वयंसेवक नितिन गडकरी पर जरा विचार करें। ईमानदारी से विचार करें कि गडकरी या भागवत अपने आइडिया ऑफ इंडिया की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सोच में देश और उसका शासन चलता हुआ समझ रहे हैं क्या। मोदी की रीति नीति से क्या ये खुश होंगे। मोहन भागवत ने देश की चिंता में आरक्षण, स्वदेशी, अखंड भारत, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर जो बोला, क्या उस पर इंच भर भी मोदी और शाह ने काम किया। फालतू बात है कि राम मंदिर बना दिया, काशी, मथुरा, अयोध्या और धारा 370 खत्म करने के काम से संघ का सपना साकार हुआ। इन बातों का जीरो अर्थ है। इसलिए क्योंकि पहली बात, हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस, मोहन भागवत सबकी कल्पना में पहला मकसद था हिंदुओं को संगठित करना, फिर हिंदुओं के देश को सावर के सियासी हिंदू दर्शन के अनुसार आधुनिक, शक्तिशाली और वैसा ही ठोस राष्ट्रवादी बनाना था जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान और इजराइल बने। इस्लाम की धार्मिक कट्टरता की चिंता में ये लाठी लिए हुए बड़े हुए, लेकिन हिंदू उन जैसा कट्टर, अंधविश्वासी, काले जादू, टोने टोटकों और धर्म के दिखावे में जीने वाले भक्त व मूर्ख बने। ये इस आइडिया का न उद्देश्य था और न रोड मैप। ऐसा किसी भी हिंदू विचारक या कि आर्य समाजी से लेकर मदन मोहन मालवीय, सावरकर, करपात्री आदि ने नहीं कहा कि हिंदू को बुद्धिमान और काबिल व सच्चा बनाने के बजाय उसे झूठे प्रोपेगेंडा से भक्त तथा मूर्ख बनाए। हिंदुओं को वैसा ही बनाए जैसे मौलाना, इस्लामी खलीफा और तानाशाह मुसलमानों को बनाते हैं। मैं भटक गया। नितिन गडकरी पर लौटे। वे सावरकर, देवरस परंपरा के स्वयंसेवक हैं, काबिल, बुद्धिवादी, पुरुषार्थी और खरा सच बोलने वाले, छली कपटी झूठे नहीं, डरपोक नहीं बल्कि मर्द, समाज को बांटने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले, रीढ़ की हड्डी के साथ सीधे खड़े होकर काम करने वाले, कैबिनेट में अपनी बात बेबाक रखने वाले, स्वदेशी की जिद्द के साथ धन्ना सेठों की सुनते हुए भी उन्हें दायरे में बांधे रखने वाले, जमीनी राजनीति से उठे हुए और जमात में मतलब संघ परिवार के प्रचारकों, स्वयंसेवकों, हिंदू मुस्लिम सभी नागरिकों के लिए दरवाजे खुले रखने वाले, जितना संभव हो सके सबके लिए काम करने वाले। कहते हैं पिछले 8 सालों में संघ की संस्थाओं के काम, इमारतों से लेकर उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करने में नितिन गडकरी ने जिस सहज भाव काम किया है, उसका 5% काम भी
मोदी और शाह ने नहीं किया। मोदी व शाह ने पैसे चुनावी चंदे से चुनाव लड़ने, पार्टी की इमारतें बनाने, वोट, विधायक और सांसद खरीदने, दल बदल कराने में पैसा पानी की तरह उड़ेला। किसी एक भी रचनात्मक, सामाजिक या सांस्कृतिक काम में पैसा या की प्रोजेक्ट नहीं चलवाए। सरकारी बजट व CSR बजट से पुरानी सरकारी संस्थाओं में भी बुद्धि बल के संघ के आइडिया का कोई बौद्धिक अनुष्ठान नहीं करवाया। वैश्विक स्तर की तो बात दूर, राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं। हिंदू बुद्धि को या तो भक्त बना डाला या आपसी लड़ाई का मैदान। हो सकता है मेरे इस विश्लेषण में कुछ अतिरेक हो, लेकिन आप भी सोचें कि पिछले 8 वर्षों में मोदी और शाह ने अपना जो ढिंढोरा बनाया है और नितिन गडकरी ने चुपचाप जैसे काम किया है, तो उससे फर्क और अंत नतीजे का अनुमान क्या नहीं बनता। मोदी शाह ने हिंदू आइडिया का चारित्र्य ऐसा बिगाड़ा है कि न लोकतंत्र का भला हुआ और न दुनिया में नाम हुआ। हिंदू राजनीति कलंकित होते हुए मैं फिर भटका हूँ। मोटे तौर पर बुनियादी बात यह है कि संघ ने जो चाहा उसके कथित आदर्शों, मतलब राजनीतिक सुचिता, सियासी ईमानदारी, चाल चेहरे चरित्र, नैतिकता, संस्कार और स्वदेशी सामाजिकता मूल्यों के आग्रह क्या मोदी सरकार की सत्ता के कीचड़ में खत्म नहीं हो गए हैं? क्या संघ दावा कर सकता है कि उसकी फैक्ट्री में सच्चे संस्कारी लीडर काबिल हिंदू बनते हैं, न कि सत्ता के लालची, भूखे और भयाकुल हिंदू? अपना मानना है कि 8 साल का अनुभव अब मोहन भागवत संघ में विचार बना बैठा है कि सत्ता को अब लाइन पर लाना है। नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह चलाए अपनी सरकार, लेकिन भाजपा के का संगठन उनका जेबी नहीं बने रहने देना है। नवंबर में JP नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यदि नया अध्यक्ष चुना जाता है तो वह संघ के फैसले से होगा। तभी मोदी शाह ने होशियारी से संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी का पहले ही पुनर्गठन कर लिया, ताकि संघ की पसंद से नया अध्यक्ष बने भी तो वह समितियों की यथास्थिति में रहे। बहुत संभव है उससे पहले कैबिनेट फेरबदल से नितिन गडकरी जैसे 2-3 चेहरों को आउट कर दिया जाए, ताकि यह मैसेज बने कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के आगे किसी संगठन और उसके लोगों की कोई औकात नहीं है। सत्ता और प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी है और संघ व उनके स्वयंसेवक उसकी पालकी ढोने वाले हैं। मेरी गपशप का दूसरा शीर्षक है, मोदी और शाह डरते नहीं। सत्य है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ को हैंडल करना जानते हैं। चतुर गुजराती व्यापारी की तासीर में मोहन भागवत, नितिन गडकरी जैसे मराठा नेताओं व स्वयं सेवकों को बेखूबी हैंडल कर सकते हैं। इसलिए इन्हें इस बात की रत्ती भर चिंता नहीं है कि संघ कहीं नाराज नहीं हो जाए। इसलिए अगले 4-6 महीनों में मोदी और शाह बनाम संघ परिवार में डाल डाल और पात पात होना है। मैं नहीं मानता कि भाजपा के संगठन को पुरानी संगठनात्मक पटरी पर संघ ला सकेगा। पार्टी उसी दशा में है जैसे एक वक्त वाजपेयी और आडवाणी के वक्त में थी। वाजपेयी ने अपनी सरकार और गांधीवादी समाजवादी फाउंडेशन के वक्त संघ परिवार और उसके प्रचारकों को हाशिए में डाला था। जैसा अब है वैसे वाजपेयी सरकार के वक्त भी था। वाजपेयी, ब्रजेश मिश्रा, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन की सत्ता के आगे संघ प्रमुख सुदर्शन, दत्तोपंत ठेंगड़ी और उनके तमाम संगठन प्रमुख नाक रगड़ते रहते थे। वैसे ही आडवाणी के एकाधिकार के वक्त मोहन भागवत आदि के लिए वेंकैया, सुषमा, जेटली, अनंत कुमार की चौकड़ी से भाजपा को मुक्त कराना बहुत मुश्किल था। तब नरेंद्र मोदी ने चुपचाप नागपुर में खेला करके आडवाणी की पकड़ खत्म कराने के दाव चले थे। गुजरात से नरेंद्र मोदी ने पहले संघ के मदनदास देवी, सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी के मार्फत केंद्रीय संगठन की आडवाणी से मुक्ति का माहौल बनाया। परिणाम था जो वे नितिन गडकरी तब अध्यक्ष बने, जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुना। गडकरी देश में क्लिक होते लगे तो मोदी और जेटली ने दिल्ली के मीडिया और चिदम्बरम के वित्त मंत्रालय का उपयोग करके गडकरी को ऐसा बदनाम बनाया कि उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। वापिस
राजनाथ सिंह का मौका बना और उसके बाद भाजपा का संगठन नरेंद्र मोदी के जादू में लगातार अंधा होता गया। अमित शाह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया तो अमित शाह ने वही किया जो साहेब चाहते थे। अमित शाह के बाद संघ ने अपनी चलानी चाहिए, मगर मोदी और शाह ने होशियारी से भूपेंद्र यादव बनाम जेपी नड्डा का चुपचाप ऐसे विकल्प बनाया जिसमें संघ जेपी नड्डा के लिए रजामंद हुआ। कुछ जानकारों के अनुसार नवंबर में संघ टोली इस दलील पर अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाएगी कि आप लोगों को जैसे सरकार चलानी हो चलाएं, लेकिन संगठन को हम डिरेल नहीं होने देंगे। उसे वापस पुराने चाल, चेहरे और चरित्र पर लौटाना है। सवाल है, क्या मोदी और शाह तैयार होंगे या ऐसा होने देंगे? मुश्किल है। दोनों सन 2024 और 2029 की प्रधानमंत्री कुर्सी के मकसद में भाजपा को पूरी तरह अपने कंट्रोल और अपने निजी वफादार लोगों की टीम में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। इसलिए अगले 3 महीनों में कैबिनेट, प्रदेशों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरों में ऐसे अपने भक्त और निराकार चेहरे बैठाएंगे जैसा कि गुजरात में कैबिनेट और संगठन बनाया है। संघ का इरादा जानते और समझते हुए मोदी व शाह रत्ती भर भी सरकार की रीति नीति और संगठन की लीडरशिप में संघ का प्रभाव और संचालन नहीं बनने देंगे। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।